नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की गणित जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है कि प्रश्नावली 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का परिचय नामक प्रश्नावली के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि प्रश्नावली 8.1 के सारे प्रश्नों का मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ और शायद आप लोग देखे भी होंगे। तो आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 8.2 के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों, अभी तक अगर आप लोग हमारे सुप्रभात मैथ क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बजा करके लाइक कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो भी वीडियो मेरी आने वाली है उसके बारे में आपको सूचना मिलती रहेगी और आप हमारे से हमेशा जुड़े रहोगे और अच्छी प्रकार से अपने घर पे ही आप गणित का अध्ययन करते हुए अच्छे अंकों के साथ पास हो जाओगे। आज मैं आप लोगों को बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात को किस तरह से जो है कि आप लोग बिल्कुल सरल तरीके से याद कर पाओगे। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि ये आपके जो है कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं जिसमें साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये टोटल हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिसमें थीटा क्या है, थीटा कोई कोण है। आपको कक्षा 10 में जो है कि जिस कोण के बारे में आपको बताया गया है वो सिर्फ 5 कोण है जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो केवल इन्हीं 5 कोणों के बारे में आप लोगों को कक्षा 10वीं में पढ़ाया गया है, बताया गया है और इन 5 कोणों का सभी जो है कि त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोगों को इस त्रिकोणमितीय अनुपात के मान का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप जो है कि आगे त्रिकोणमिति हल नहीं कर पाओगे। तो बच्चों, आइए हम देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात का मान किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करने से पहले हमारे ये कुछ जो है कि 8 सूत्र हैं जो कि आप लोगों को याद करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम इन्हीं सूत्रों के माध्यम से ही निकालेंगे। तो जिसमें पहला सूत्र है आपका tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कास थीटा। दूसरा सूत्र है cot थीटा इज इक्वल टू कास थीटा अपान साइन थीटा। तीसरा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा। चौथा है cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपान काट थीटा। काट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान tan थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कास थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। तो ये जो 8 आपके सूत्र सामने दिखाई दे रहे हैं इनको आपको भली बात याद कर लेना है, क्योंकि इन्हीं सूत्रों के माध्यम से आज मैं आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से किस तरह से आप सारे कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हो उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अब हम जो है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान किस तरह से ज्ञात करेंगे, इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान आसानी से निकाल सकते हो, निकाल लोगे। तो पहला ट्रिक क्या है कि सर्वप्रथम साइन थीटा के सभी खानों में 0 अंश से 90 अंश तक 0, 1, 2, 3 तथा 4 लिख लेते हैं। तो अब 0 अंश में 0, 30 डिग्री में 1, 45 डिग्री में 2, 60 डिग्री में 3, 90 डिग्री में 4, ये लिख लिए। अब आगे क्या बोल रहा है, सभी को 4 से भाग देते हैं। अब ये जो लिखे हुए हैं इन सभी को हम 4 से भाग देंगे। फिर आगे क्या बोल रहा है कि प्राप्त भागफल का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। भाग देने के बाद सभी का जो है कि वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, तो सभी का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। फिर आगे बोल रहा है कि प्राप्त वर्गमूल ही अभीष्ट त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हुआ। तो इस तरह से वर्गमूल निकालने के बाद जो मान आएगा वही जो है कि इनका जो है कि साइन थीटा के उस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे जो है कि इसके अनुसार हम जो है कि त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालते हैं।
आपको निकाल के जो है कि बताते हैं। तो बच्चों अब देखिए, अगर हमें साइन 0 डिग्री का मान निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू। अब ट्रिक क्या कर रहा था कि इस खाने में क्या लिखा हुआ है, शून्य, तो शून्य 0/4 4 से भाग देंगे और जो भागफल आएगा उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम कड़ी के चिन्ह का जो है कि प्रयोग करते हैं। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 0 में अगर 4 से भाग दोगे तो यहाँ आपको ध्यान होना चाहिए, याद होना चाहिए कि शून्य में किसी भी संख्या से भाग देने पे भागफल हमेशा ही 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो है कि इसका भागफल 0 आ जाएगा। अब इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मान जो है कि 0 आ जाएगा। तो साइन 0 अंश का मान इस तरह से 0 प्राप्त हो जाएगा। अब आगे निकालता हूँ साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इक्वल टू, अब साइन 30 के नीचे खाने में क्या लिखा है, 1 लिखा है 1। अब इसमें भी 4 से डिवाइड करना है और इसका जो है कि जो है कि भागफल आएगा उसका स्क्वायर रूट वैल्यू यानी कि वर्गमूल निकालना है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इक्वल टू √1/√4। तो इसको 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इस तरह से आपका साइन 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 1/2। इसका मान आ गया 1/2। अब आगे बढ़ते हैं। अब साइन 45 डिग्री का मान निकालते हैं। तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू, अब देखो साइन 45 के खाने में कितना लिखा है, 2 लिखा है। तो अब जो है कि 2 और इसमें 4 से डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद जो भागफल आएगा उसका हमें जो है कि वर्गमूल भी निकालना है। तो इसको जो है कि देखो यहाँ पे हम काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो इसके बराबर हो जाएगा √1/√2। अब 1 का जब वर्गमूल आप निकालोगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 2 का वर्गमूल निकाला नहीं जा सकता पूरा, इसलिए इसको कड़ी में 2 ही लिखोगे। इसका मान आ गया आपका 1/√2 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब साइन 60 डिग्री का मान निकालते हैं। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब 60 के खाने में कितना लिखा है, 3/4 से इसमें भी डिवाइड करना है। तो इसका डिवाइड करने के बाद इसका वर्गमूल निकालना है। तो अब जो है कि इसके बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल टू √3/√4 इक्वल टू √3 का पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए हम इसको जो है कि √3 लिख लेंगे और अपान 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका √3/2 आ गया। ओके बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। साइन 90 डिग्री इक्वल टू, अब देखो 90 के खाने में साइन का क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। 4 डिवाइड बाई 4 से सभी में डिवाइड भी करना है, 4 से सभी में भाग भी देना है। तो यहाँ 4 था, अब यहाँ क्या हो जाएगा 4/4। अब इसका वर्गमूल भी निकालना है। तो देखो 4 1 जा 4, 4 1 कम 4 इक्वल टू, यहाँ √1/√1 लिख सकते हो। अब देखो इक्वल टू 1/1 और ये इक्वल टू 1 हो गया। तो आप डायरेक्ट जो है कि इसको काटने के बाद डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हो, लेकिन ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ किस तरह से निकलता है। जो साइन 90 अंश का मान कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो इस तरह से बच्चों हम क्या सीखें कि सबसे पहले हमें जो है कि साइन थीटा वाले लाइन में 0 से प्रारंभ करके 90 तक 0 1 2 3 4 लिख लेंगे। उसके बाद जो है कि प्रत्येक को 4 से भाग दे करके और उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो जब इसमें भाग देंगे 4 से वर्गमूल निकालेंगे तो साइन 0 का मान आ जाएगा। जब
इसमें जो लिखा हुआ था उसमें जो है कि भाग देकर के वर्गमूल निकालेंगे तो साइन 30 अंश का मान आ जाएगा। इसी तरह से जिसमें भाग देकर के वर्गमूल निकालेंगे साइन उतने डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात आपको प्राप्त हो जाएगा। काश के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान कैसे ज्ञात करते हैं? तो काश के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, ध्यान दो कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन 90 अंश का होता है वही काश 0 का होता है। यानी कि अब इसको जो है कि उल्टे हमें करके लिख देना है। जो यहाँ साइन 90 का है वही काश 0 का हो जाएगा, जो साइन 60 अंश का है वही काश 30 अंश का हो जाएगा, जो साइन 45 अंश का है वही काश 45 का हो जाएगा, जो साइन 30 अंश का है वही काश 60 अंश का हो जाएगा, और जो साइन 0 अंश का मान है वही काश 90 अंश का हो जाएगा। यानी कि इसको उल्टा करके हम लिख देंगे। यहाँ से प्रारंभ करेंगे लिखना, यहाँ से, और इधर से लेते जाएंगे और इससे इधर को इधर आएंगे और इससे इधर जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, इसमें आ जाएगा √3/2, इसमें यही आ जाएगा 1/√2, इसमें आपका आ जाएगा 1/2, इसमें आपका आ जाएगा 0। तो इस तरह से हमें काश का भी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात मिल गया। अब आगे जो है कि tan का कैसे प्राप्त होगा? तो tan के लिए बच्चों मैं आप लोगों को पीछे जो है कि अभी एक सूत्र बताया था, tan थीटा बराबर, ये सूत्र आप लोगों को अभी लिखाया था मैं, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कास थीटा। तो इस सूत्र का प्रयोग कर करके हम जो है कि tan के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से ज्ञात कर लेंगे। tan 0 डिग्री इक्वल टू, तो जब हम tan 0 लिए हैं तो साइन 0 लेंगे और कास 0 लेंगे, तो ये इक्वल टू हो जाएगा साइन 0 डिग्री अपॉन कास 0 डिग्री। अब देखो साइन 0 का मान 0 है, 0 बटा कास 0 का मान है 1। तो जब हम जो है कि 0 में किसी भी संख्या से जब हम भाग देते हैं तो भागफल हमेशा 0 ही आता है। देखो 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो भागफल हमेशा 0 आएगा। तो tan 0 का मान आपका जो है कि 0 हो गया। इसी तरह आप जो है कि tan 30 का निकालोगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री अपॉन कास 30 डिग्री इक्वल टू, अब देखो साइन 30 का मान कितना है 1/2, 1/2 अपॉन कास 30 का वैल्यू है √3/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/2। जब हम यहाँ पे भागा में था, जब इसको हम गुणा में करेंगे तो जो नीचे वाली भिन्न है वो उल्टी हो जाएगी, अर्थात नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, इक्वल टू आ गया आपका 1/√3। तो यहाँ पे जो है कि tan 30 का मान आ गया 1/√3। ये कैसे आया इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब कोई भिन्न इस तरह का हो, मान लो कोई P/Q है और इस पूरे के बटा हमारा मान लो x/y है, तो ये गणित का नियम होता है कि जब यहाँ बटे में था, जब इसको गुणा में करो तो ये गणित का नियम होता है, ये P/Q ऐसे लिख लो, और जब नीचे वाले को भागा था, यहाँ बटे में था, जब इसको गुणा में ले जाओगे, गुणा करोगे तो ये नीचे वाला ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। तो ये बराबर हो जाएगा Py/Qx। गणित का ये नियम होता है। तो इस नियम के आधार पे हम इसको जो है कि इस तरह से हल कर लिए। tan 45 डिग्री का मान इक्वल टू साइन 45 डिग्री अपॉन कास 45 डिग्री इक्वल टू,
अब देखो साइन 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2, 1/√2 और बटा cos 45 का भी मान है 1/√2। अब अभी जो पीछे मैंने जो है कि भिन्नों को हल करने का तरीका बताया, तो उस तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/√2, यहाँ बटा में था, जब इसको हम गुणा में करेंगे तो वो उल्टी हो जाएगी, अर्थात √2/1 हो जाएगा। तो √2 से √2 कट गया, इक्वल टू हो गया 1/1 और 1/1 का मतलब होता है 1। तो अब जो है कि tan 45 डिग्री का मान हो गया 1। अब आगे देखो tan 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री अपन cos 60 डिग्री इक्वल टू, अब sin 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2, √3/2 और इसके बटा cos 60 का मान है 1/2 इक्वल टू √3/2 और यहाँ बटा में था, जब गुणा में करेंगे, भागा में था, जब गुणा में करेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा, तो 2 1 कम 2, तो ये इक्वल टू हो जाएगा √3/1 और इसके बराबर हो जाएगा √3, क्योंकि हर तो सबका एक होता ही है, तो इसका मान आपका आ गया √3। इसी तरह tan 90 डिग्री बराबर tan 90 डिग्री इक्वल टू sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री इक्वल टू, अब sin 90 डिग्री का मान 1 है 1 अपॉन cos 90 डिग्री का मान 0 है, 0 हो जाएगा। अब देखो जब किसी भी संख्या में अगर शून्य से भाग दिया जाएगा तो भागफल हमेशा अनंत आता है, इनफाइनाइट आता है, लेकिन इसको अनंत को हम अपरिभाषित भी लिखते हैं। तो यहाँ पे या तो अनंत लिख दो आप, या तो अपरिभाषित। तो इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा अथवा अनंत। इस तरह से यहाँ पे जो है कि हम अपरिभाषित लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब मैं जो है कि काट के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बता रहा हूँ। तो जब आपको tan के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात मालूम हो गए तो काट के लिए इसका tan का उल्टा होगा, यानी कि जो tan 90 डिग्री का मान है वही काट 0 डिग्री का मान होगा, जो tan 60 डिग्री का मान है वही काट 30 डिग्री का मान होगा, जो tan 45 का मान है वही काट 45 का होगा, जो tan 30 अंश का मान है वही आपका काट 60 अंश का मान होगा, जो tan 0 डिग्री का मान होगा वही आपका काट 90 डिग्री का मान होगा। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, यहाँ 90 डिग्री का मान, tan 90 डिग्री का मान है अपरिभाषित, तो ये 0 में आ जाएगा अपरिभाषित। अब काट 30 के लिए 60 वाला ले लेंगे, 60 वाला यहाँ आ जाएगा √3, जो tan 60 का मान है वही आपका काट 30 का हो जाएगा। अब जो tan 45 डिग्री का मान है वही काट 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1। अब जो आपके tan 30 का मान है वही आपका काट 60 का हो जाएगा 1/√3। जो आपका tan 0 डिग्री का मान है वही आपका काट 90 डिग्री का मान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0। अब सेक थीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दो, आप लोगों को बताया गया था, एक सूत्र बताया गया था, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो अब हम जो है कि सेक के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात इस सूत्र से निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि हमें
काश थीटा के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकला हुआ है, तो इसकी सहायता से हम सेक थीटा के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। तो जैसे अब देखो सेक 0 डिग्री इक्वल टू 1 अपान काश 0 डिग्री इक्वल टू 1 अपान काश 0 का मान कितना है, 1 है, तो 1। अब एक में एक से भाग दोगे तो 1 ही आएगा, तो सेक 0 का मान आ गया 1। अब सेक 30 डिग्री का मान इक्वल टू 1 अपान काश 30 डिग्री इक्वल टू 1 अपान, अब काश 30 का मान है √3/2, √3/2। तो अब देखिए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर वाला अकेला है, तो जब नीचे वाला भिन्न है, नीचे वाले को जब हम भागा में था, जब हम इसको गुणा में ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, अर्थात नीचे का ऊपर हो जाएगा और ऊपर का हो जाएगा नीचे। तो 2 का जब 1 से गुणा करोगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा बटा √3 हो जाएगा। तो अब जो है कि सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 2 अपान √3, 2 अपान √3 आ गया। इसी तरह आपको सेक 45 का निकाल लो। सेक 45 डिग्री इक्वल टू 1 अपान काश 45 डिग्री इक्वल टू 1 अपान, अब काश 45 डिग्री का मान कितना है, 1 अपान √2 है, 1 अपान √2 हो गया इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ये अकेला है। अब इसको जब हम गुणा में ले जाएंगे तो ये √2 ऊपर हो जाएगा अपान 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू √2 अपान 1 इक्वल टू √2 ही हो जाएगा, क्योंकि एक तो सबका हर होता ही होता है। सेक 45 डिग्री का मान कितना आ गया, √2 आ गया। इसी तरह जब हम सेक 60 डिग्री का मान निकालेंगे, सेक 60 डिग्री इक्वल टू 1 अपान काश 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इक्वल टू 1 अपान काश 60 का वैल्यू कितना है, 1 अपान 2, 1 अपान 2 इक्वल टू 1 इंटू, देखो जब यहाँ पे 1 अपान 2 भिन्न था, ये भागा में था, गुणा में करोगे तो 2 ऊपर हो जाएगा और बटा हो जाएगा 1, तो इसको जब 2 से 1 में गुणा करोगे तो इसका मान 2 आ जाएगा। तो अब इसका जो है कि वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ गया। अब सेक 90 डिग्री इक्वल टू 1 अपान काश 90 डिग्री इक्वल टू 1 अपान, अब काश 90 डिग्री का मान कितना है, 0 है, 0 आ गया। अब देखो अगर किसी भी संख्या के बटे में 0 हो तो उसका मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। तो इस इनफाइनाइट को हम अपरिभाषित भी लिखते हैं, तो इसका मान आ जाएगा अपरिभाषित। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है कि आपका सेक का भी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात हो चुका है। कोसेक का जो है कि कैसे करेंगे, सेक जो 90 डिग्री का मान होगा वही कोसेक जो है कि 0 का होगा, जो सेक 60 अंश का मान होगा वही कोसेक 30 अंश का होगा, जो सेक 45 का होगा वही कोसेक 45 का होगा, जो सेक 30 अंश का मान होगा वही कोसेक 60 अंश का होगा, जो सेक 0 डिग्री का मान होगा वही कोसेक 90 डिग्री का होगा। तो इस तरह से हम इसको भर लेंगे। यहाँ पे 60 वाला आ जाएगा 2, यहाँ पे √2 ही रहेगा, यहाँ पे 30 वाला आ जाएगा 2 अपान √3 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कास, टैन, काट, सेक और कोसेक का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जो अभी आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का ट्रिक बताया गया उसको आप भली बात समझो
उससे क्या होगा कि आप लोग जब भी चाहोगे कहीं भी आप लोग प्रत्येक का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लोगे। ओके, ठीक है बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को बस इतना ही पढ़ाऊँगा। आगे मैं अपने अगली वीडियो में बताऊँगा प्रश्नावली 8.2 के बारे में। धन्यवाद।